अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सीनियर क़ायदीन व अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, 13 मई के दिन पार्लिमानी इंतख़ाबात के रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से यह अदबन गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, और वोट का इस्तेमाल इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जैसा कि हमने मसाजिद में आइम्मा इकराम से, ज़िम्मेदारों की ज़बानों से हम सुन रहे हैं कि वोट एक अमानत है, इस अमानत का आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वहीं पर 5 साल में एक मरतबा आवाम को मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार अपने वोट के इस्तेमाल करके दिखाए। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो फार्म हाउस को चले जाएंगे या फिर छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। बच्चों के स्कूल को तातील है, स्कूल छुट्टियों पर है। मेरी उन तमाम हजरात से ये अपील है, गुजारिश है कि आप 13 तारीख़ के बाद अगर आपको कहीं जाना है, आप ज़रूर अपना प्रोग्राम बनाइए, मगर 13 तारीख़ तक आपको ना सिर्फ 13 के दिन वोट डालना है, बल्कि आपको तमाम दोस्तों को, अपने ज़िम्मेदारों को, रिश्तेदारों को इस बात की तरग़ीब देना है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे मुल्क के लिए कितना अहमियत का हामिल है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे लिए बड़ा ही अहम है, और अगर हम ऐसे नाजुक वक्त में अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान वतन अज़ीज़ का भी होगा, नुकसान इस मुल्क में उन लोगों का होगा जो इस मुल्क को एक मोहब्बत का गहवारा तस्वुर करते हैं, नुकसान उन लोगों का होगा जो इस मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ाओं को कम करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना बटन दबाइए। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं अगर मैं वोट नहीं डाला तब भी मजलिस कामयाब हो जाएगी। यकीनन मजलिस कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अगर आप अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिसकी हुकूमत ने इस मुल्क के नौजवानों का मुक़द्दर बेरोज़गारी बना कर रख दिया। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद को, आपके भाई को या उन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिले? अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि तुमने जो मेरे नौजवान का मुक़द्दर बेरोज़गारी बना दिया, मैं उसमें खुश हूँ। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप मोदी हुकूमत से कह रहे हैं कि कीमतें आसमानों को छू रही है, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम और कीमतें बढ़ा लो। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप मोदी से कह रहे हैं कि पेट्रोल तो 100 रुपये का हो गया, आप आइंदा उसको 150 रुपये तक लेकर जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर वोट नहीं देंगे, आज 85 रुपये में
डॉलर है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ वो 100 रुपये हो जाए तब भी मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो क्या कल अगर तुम्हारे सामने बिल्किस बानो आकर सामने खड़ी हो जाएगी तो क्या तुम उस बिल्किस बानो के आँख में आँख डालकर उससे कह सकोगे कि हम तुम्हारी तकलीफ़ को अपने सीने में महसूस कर सकते हैं? अगर तुम बिल्किस बानो के अस्मत रेज़ी करने वाले, उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल करने वालों को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जेल से रिहा करवाया रिमिशन के ऊपर, तो क्या आप उसके ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर आज आप वोट नहीं देंगे तो कल मोदी ये कह रहा है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक यकसा सिविल कोड को नाफिज किया और वहाँ पर यह कहा गया कि शादी मुसलमानों की निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी। तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि इस तरह का यकसा सिविल कोड पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए? क्या आप वोट नहीं देकर इस बात को पसंद करेंगे कि मुस्लिम अक़लियत को जो रिज़र्वेशन मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर तालीम में और नौकरियों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, क्या आप उससे महरूम होना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब ऑटो वाले का बच्चा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज या गांधी मेडिकल कॉलेज में ना पढ़े? क्या आप ये चाहते नहीं हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि एक ठेला बंडी पर तरकारी बेचने वाले का बेटा वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट के ना पढ़े? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी आरडीओ, एमआरओ और डीवाईएसपी ना बने? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद नर्सिस, टीचर और प्रोफेसर ना बने? तो वोट डालो मेरे भाई, वोट डालने से ही हम पैगाम देंगे। सिर्फ वोट इसलिए मत डालो कि असदुद्दीन ओवैसी को या मजलिस को कामयाब करना है। वोट इसलिए डालो मजलिस को कि पैगाम दो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कि तुमने हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दिया। मजलिस को वोट इसलिए दो आप क्योंकि याद रखिए, नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो भारत के आईन को, संविधान को बदलना चाहते हैं। और अगर संविधान में बदलाव होगा या नया संविधान आएगा तो इसका नुकसान हमारे दलित भाइयों को भी होगा। उनका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। 400 पार का मतलब यही है कि दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म, बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन ख़त्म, और एक ऐसा आइन बनेगा जिसमें बात होगी नहीं नहीं किसी को ज़रूरत नहीं है, सब बराबर है। इस देश में कोई बराबर नहीं है, इस देश में कोई बराबर नहीं है। इस देश में जात पात है और जो कौम को 2000 साल तक दबाया गया, कुचल दिया गया, उनके इंसाफ के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। इस मुल्क में कास्टिज़म है, इसी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलता है बैकवर्ड क्लास के लोगों को। तो ये इन तमाम बातों को सोचकर 13 मई के दिन आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप मोदी से कह रहे हैं कि चाइना ने डेप्सांग और डेमचाक पर 2000 भारत की ज़मीन, स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर चीन 4 साल से कब्जा कर बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन को निकालना नहीं चाहते। कोई बीजेपी आरएसएस का आदमी बोलेगा कि वो ऐसी झूठ बोल रहा है। तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें लद्दाख के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक कागज़ नरेंद्र मोदी को दिया जिसको मीडिया ने कैरी किया। उसमें उस खातून एसपी ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। हम अपनी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को चीन को खो चुके हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि चीन से इंपोर्ट होता है 10-10 बिलियन, माने कई बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। बताइए, अगर कोई आपके घर की जायदाद पर कब्जा कर ले, कोई किराएदार आपके घर में घुसकर कब्जा कर ले और फिर वहाँ पर कोई दुकान खोल ले
या होटल खोल ले, क्या उस जिसका घर का मालिक है उसका दिल बोलेगा जाकर बैठकर वहां पर चाय पीऊं? मगर चाय वाला ये कह रहा है कि मैं तुम पियो जाकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जमीन है, कोई भी कब्जा कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 13 तारीख के दिन एक तारीखी दिन साबित होगा। आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कल अमित शाह हैदराबाद को आए थे और बड़ा शोर शराबा बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम बहुत भीड़ को जमा किए। ऐ बीजेपी वालों, तुम नादान हो। अगर हम सांचक मंजे की दावत करते तो उससे ज्यादा आवाम जमा हो जाती। हम इतनी भीड़ जमा करें और अमित शाह वहां पर भी झूठ बोल दिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है। अमित शाह, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं। अगर आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप ज़रा जिनको जानकार लोग हैं उनसे पूछ लो कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आज भी सीना तान कर तुमसे मुकाबला कर रहे और कल भी करेंगे। और यही वफादार इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को दोबारा हराएंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मगर एक होम मिनिस्टर है, एक देश का होम मिनिस्टर है, आकर इस तरह की बकवास करते हैं। और फिर अमित शाह बोलते हैं कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह, जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने उस किले के दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को निकाल कर फेंक दिया, यहाँ डरने वालों की बस्ती नहीं है, ये डराने वालों की बस्ती है, याद रखो अमित शाह। और तुम्हारे दिल में डर पैदा हो गया, इसीलिए अमित शाह ने अपनी जबान से कब मुसलमान कहा था, जाकर देख लो। ये मजलिस का डर था, ये तुम्हारे इत्तेहाद का डर था, ये तुम्हारे सियासी शऊर का डर था, ये तुम्हारी बरतरी और तुम्हारी रौब का डर था कि अमित शाह की जबान से लफ्ज़ मुसलमान निकल ही गया। ये हमारी पहली कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा आप देखते हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या जरूरत थी किसी एक मस्जिद की तरफ देख के तीर मार रहे? आखिर क्या जरूरत थी उनको? जरूरत इसलिए थी कि हैदराबाद के इस भाईचारगी को ख़त्म करना चाहते थे। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसों हो गए माशा अल्हम्दुलिल्लाह फसाद नहीं हुआ। यहाँ की आवाम ने, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फसाद के उस माहौल को पैदा होने नहीं दिया। हाँ, चुटपुट थोड़ा बहुत वाक़यात होते हैं, मगर वो तीर मारना क्या मकसद था? वो हैदराबाद के अमन के ऊपर तीर था। वो तेलंगाना में फसादात करवाने का उनका मंसूबा था। और फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अरे वीडियो मैं नहीं बनाया, वीडियो दुनिया ने देख लिया कि तुम्हारी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत ये है कि हैदराबाद को फिर 1980 और 1990 के दहे में लेकर चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में फसाद होने नहीं देंगे। हम हैदराबाद के अमन को मजबूत करेंगे। और ये जो बीजेपी वाले बोल रहे अमित शाह के गए, अरे बल्दिया के इलेक्शन में भी अमित शाह आए थे, बल्दिया के इलेक्शन में भी योगी आए थे। और जिस जगह पर अमित शाह जाकर कैंपेन किए, वहां से चौथी मर्तबा मजलिस का कारपोरेटर राजमोहन कामयाब हो गया। और जहां जहां योगी गए वहां पर ये समद बिन अब्दाद का बेटा कामयाब हो गया। तो इनके आने जाने से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे अमित शाह, तुम खुद लड़ लेते मेरे खिलाफ, कौन रोका तुम्हारे को? आप मेरे खिलाफ लड़ लेते। अरे इतनी फिक्र है हैदराबाद की कि जो मरकजी वजीर है उन्हें आ जाता, हर 2 दिन को कोई ना कोई आ जाता, और आता ही आते कि पहले शुरू हो जाता मेरे खिलाफ।
अब सुना के वजीर आजम भी आएंगे। अरे कोई भी आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको गालिब करेगा अपने फजल और करम से, हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग ये समझ रहे उन्होंने आ गए तो ऐसा होगा, अरे बहुत से 30 मार खा आके चले गए, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम है, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम है, जो जबान का इस्तेमाल देश के और मुल्क के वजीर आजम कर रहे, कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिहादी कह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूँ, आखिर आप ये ज़बान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप? कहाँ गया चंद्रयान 3? कहाँ गया 5 ट्रिलियन इकॉनमी? कहाँ गया G20 की प्रेसिडेंसी? कहाँ गया विश्व गुरु? सब खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गए। और वो क्या ओरिजिनलिटी है कि मुसलमानों को गाली दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं, आखिर आप हमको ही क्यों गाली देते हैं? आखिर आप अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को क्यों गाली देते हैं? मैं भारत के अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतों, मुसलमानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि गुजरात में एक मरकजी वजीर है, उनका नाम रूपाला है। उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में राजपूतों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, ठाकुरों के बारे में कुछ बकवास बक दिया, जिससे उनके जज्बात को ठेस हुई। 1 लाख का जलसा गुजरात के राजपूतों ने किया और तय किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसका असर राजस्थान के राजपूतों ने कहा कि बीजेपी को नो वोट। मगर अभी उत्तर प्रदेश में पहला फेस कलेक्शन हुआ तो राजपूतों ने कहा कि बीजेपी का बायकॉट। अब पूरे मुल्क का राजपूत कह रहा है कि हमारी तौहीन रूपाला ने किया। बताओ, हमारे पास भी कोई इज्जत नफ्स है या नहीं? अगर है या नहीं, आपको तय करना है कि हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचेगी, कि हमको तकलीफ नहीं होती है कि एक मुल्क का वजीर आजम हमको घुसपैठी कहता है, जिहादी कहता है, हमारी बेटियों का कहता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे सबक हासिल करो इन राजपूतों से, ठाकुरों से, जिन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को बता दिया, हमियत को बता दिया और बीजेपी को डरा के रख दिया। मेरे भाई याद रखो, अगर आप अपनी इज्जत नफ्स और हमियत के सामने रखकर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, आज ये कह रहे हैं कल कुछ और भी कहेंगे। मैं अपने बचपने में हमारे हैदरगुड़े के घर में मैं और अकबर ने अपने कानों से आरएसएस के लोग आकर 1980 के ज़माने में हमारे घर के सामने आकर नारा लगा कर जाते थे। हमारे एक मरहूम ताया थे वहीद भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं और अकबर उनके बाजू बैठते थे। एक 10-15 लोग आते और नारा लगाते, ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान का नारा लगाते थे और हमारे ताया मरहूम हम दोनों को बिठाकर भागते थे और वो पीठ दिखाकर भाग जाते थे। आज यही फिर सुन रहे हम लोग और मुल्क का वजीर आजम बोल रहा है। मुल्क का वजीर आजम हिंदू मुसलमान की जबान में बात कर रहा है। बताओ फिर इस देश का क्या होगा? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपने ऑनर और डिग्निटी के लिए हमको अपने इन चीज़ों को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बल्कि सिर्फ हैदराबाद की आवाम से नहीं कह रहा हूं, जहां कहीं भी मेरी आवाज़ अल्लाह पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से
मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स और हमियत को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करो बीजेपी के खिलाफ। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, आप में हिम्मत है तो किसी और के खिलाफ बोल के दिखाओ। तुम सिर्फ अक़लियतों के बारे में बकवास बकते हो। मुल्क के वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए इस तरह की जो बकवास वो करे जा रहे हैं। और नोट कर लो मेरी इस बात का, अभी और कई फेजेस होंगे इलेक्शन के। नरेंद्र मोदी की जबान और ऐसे अल्फाज निकालेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर लगता है नरेंद्र मोदी कह रहे कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा इस मुल्क में। नरेंद्र मोदी, अगर तुम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलाओगे तो अल्लाह ने मुझे भी जबान दी। मैं इतना बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम पानी पानी हो जाओगे, याद रखो। मगर इलेक्शन के कानून है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं अपने हाथों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता हूं। जो धज्जियां उड़ा रहा है वो देश देख रहा है, वो मुल्क की आवाम और गरीब आवाम देख रही है। और जहां तक मोदी का बोलना कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बोलता है कि 5 साल में 2019 से 24 तक भारत की महिलाओं ने, जिसमें सब मजहब के लोग महिलाएं, उन्होंने 1 लाख करोड़ का सोना रखाकर कर्जा लिया बैंकों से, 1 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको इन महिलाओं से फिक्र नहीं है, तकलीफ नहीं है? आप तो बोलते नारी शक्ति, मैं महिलाओं का भाई हूं। अरे आप कैसे भाई हैं? 5 साल में तुम्हारी हुकूमत में 1 लाख करोड़ का सोना रखाकर, गिरवी रखाकर हमारी खवातीन महिलाओं ने पैसा लिया। क्यों लिया? गरीब है। क्यों लिया? कोई मर गया होगा या ऑपरेशन कराना है। क्यों लिया? कर्जा देना है। क्यों दिया? बेटी की शादी करवाना है। क्यों लिया? बच्चे को पढ़ाना है। और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी असली मोहब्बत है। बार बार बीजेपी वाले बोलते मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। अरे बीजेपी वालों, तुम्हारे दिमाग पर पर्दा पड़ चुका है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। हाँ, एक बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को 6000 करोड़ का लोन दिलवाया। 6000 करोड़ का लोन। आप बताइए, एक गरीब, चाहे दलित हो, मुदिराज हो, मुनुर कापू हो, मुसलमान हो, 15 लाख का लोन अगर अप्लाई करेगा बैंक में तो 30 बार उसको चप्पल घसना पड़ता है, लोन नहीं मिलता। मगर मोदी अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिला दिया। 6000 करोड़ का लोन। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए 13 मई को। और एक हमारे हैदराबाद के एक जिंदा दिलान माने मज़ाहिया एक शायर है, उनका नाम हरी सिंह है। अब हरी सिंह ने जो लिखा, किसके बारे में लिखा, वह आपको समझना है, मैं नहीं बोलूँगा। आप साहिब अकल हैं। हरी सिंह ने लिखा, अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ देता हौरे, बेगुनाहों को कैद कर देता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। अब आपको याद रखना है, 13 के दिन ऐसा नहीं है कि मैं पुकार के बोलो हौरे काहे रे, पूरे बूता खाली है, समझे ना? तो जरा बूथों पे जाओ,
और एक क्या है, एक और हमारे शायर थे हैदराबाद के मशहूर, उनका भी एक कलाम आपको सुना तो ज़रा आखिर में, क्योंकि तकरीर गर्म हो गई। पुलिस वाले एसबी के कपड़ों में देख रहे, परेशान, पसीना पूछ रहे, दिख रहा मेरे को यहाँ से। एक शायर साहब थे हिमायतुल्लाह मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। तो उनका अब ज़रा साथ दीजिए, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या है कि नहीं की। ये गारत का घड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठी बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा, क्या है कि नहीं की। 27 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा, क्या है कि नहीं की। अब इसमें थोड़ा इजाफा आज हुआ है। अब वो इजाफा ये है, मुसलमान मुसलमान करते जा रहे, क्या करते क्या नहीं की। नफरत की दीवारें बना रहे, क्या करते कि नहीं की। और पहले खाली मुंह से अपने जहर उगलते थे, अब तो बुलडोज़र चला रहे, क्या करते कि नहीं की। तकरीरों में देखो इनकी जमहूरियत के नारे हैं, सवाल करे तो जेल में डाल रहे, क्या करते कि नहीं की। हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बोल रहे, चाइना से डर के बैठे, क्या करते कि नहीं की। गली गली फिर रहे, अब की बार 400 पार, कपड़े सीने की ख्वाहिश कर रहे, हाथ में लेको चिंदिया 4। तो समझे आप। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 13 तारीख को आप पतंग को वोट देंगे नहीं देंगे। कहीं फार्म हाउस को तो नहीं जाएंगे, कहीं छुट्टी मनाने तो नहीं जाएंगे। जरा पीछे से आवाज नहीं आ रही। किंग्स बिरयानी हाउस के पास जो लोग खड़े हुए, जरा दिखाओ ताकत। तो 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगी, क्या नजर आएगी 13 तारीख के दिन। सलाम अलैकुम।